अब आ जाइए अगला डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। मधुबनी की विधानसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं। ये है पहली सीट हरला की। इस सीट पर जेडीयू के सुधांशु शेखर अपनी जीत निश्चित करेंगे, अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में डाल दो। बेनीपट्टी, इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रहती है। कांग्रेस आ गई वही बेनीपट्टी में तो, परंतु इस बार भी बीजेपी के विनोद नारायण झा कांग्रेस की नालिनी रंजन झा को हराकर जीत दर्ज करेंगे, अतः यह सीट भी एनडीए ही जीतेगी। अब खजौली विधानसभा, इस सीट पर भी बीजेपी जीतेगी, हालांकि टक्कर मुकाबला रहेगा आरजेडी व बीजेपी के बीच, फिर भी अरुण शंकर प्रसाद जीत रहे हैं, अतः यह सीट भी एनडीए ही जीतेगी। अब आरजेडी का दबदबा हालांकि बिहार में अच्छा खासा है, कांग्रेस से तो कई गुना ज़्यादा है आरजेडी का दबदबा बिहार में, लेकिन बीजेपी का भी दबदबा बढ़ता जा रहा है लगातार। अब बाबूबरई में, इस सीट को जेडीयू की मीणा कुमारी जीत रही हैं, अतः ये सीट भी एनडीए के खाते में डाल दो, क्योंकि इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का दबदबा पहले से ही है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने अपना दबदबा बना तो रखा है। अब बिस्पी सीट पर आ जाइए। बिस्पी सीट पर है सबसे वाली टक्कर वाली बात। बिस्पी सीट पर 36% है मुस्लिम आबादी। सीट जीतने के लिए चाहिए 45% वोट। मुस्लिम आबादी पूरे 100% वोटिंग करती है, हिंदू आबादी 60% करती है और 63% हिंदू आबादी है, क्योंकि जीत के लिए 45% वोट चाहिए, ये मैंने बताई दी। इसलिए आरजेडी ने मुस्लिम यादव करके जो वहाँ का सदस्य बनाए हैं और जो समीकरण बनाए हैं वो कुछ इस प्रकार से कि इस विधानसभा के लिए जो कि केवल 10% अन्य वोट चाहिए, जो कि अगर यादव इतने हुए तब यह सीट आरजेडी निकालने में, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ हिंदू एकता भी चलेगी। सीधी सी बात है, जहाँ मुस्लिम एकता चलती है वहाँ हिंदू एकता भी चलती है, तो इस वजह से यह सीट बीजेपी निकालेगी। तकरीबन बीजेपी को यह सीट निकालने के लिए 50% वोट शेयर चाहिए और बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर इस विधानसभा सीट पर खड़े हैं। और क्योंकि बीजेपी कामयाब हो जाएगी एकता बनाने में और एकता बनाने में कामयाब हुई, तो इसलिए ये सीट एनडीए के खाते में डालकर सबसे ज़्यादा टक्कर वाली सीट, इस पर मुकाबला देखने लायक, एनडीए के खाते में जीत जाएगी। तो बिस्पी सीट भी एनडीए जीत गई। अब मधुबनी में आ जाइए। इस सीट को तो आरजेडी के समीर कुमार महासेठ निकालेंगे, क्योंकि समीर कुमार महासेठ अपने आप में पुराना चेहरा है और आरजेडी का दबदबा इस सीट पर, और एनडीए गठबंधन के पास कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है या कोई भी उसके गठबंधन के पास कोई पार्टी भी ऐसी नहीं है जिसका यहाँ दबदबा हो, अतः यह सीट महागठबंधन की है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। राजनगर, इस सीट पर टक्कर भाजपा और आरजेडी के बीच रहेगी। क्यों? क्योंकि रामपरित पासवान और राम अवतार पासवान के बीच, लेकिन जीते हैं भाजपा के रामपरित पासवान, अब की बार भी रामपरित पासवान ही जीतेंगे, अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में ही डाल दो। झांझरपुर, इस सीट को बीजेपी निकाल रही है। नीतीश मिश्रा इस सीट को आराम से जीत ले जाएंगे, अतः यह सीट एनडीए के खाते में डाल दो। फूलपारस, इस सीट को जेडीयू की शीला कुमारी जीत जाएंगी, क्योंकि जेडीयू की टक्कर के लिए कोई भी इतना तगड़ा विपक्ष इस सीट पर नहीं है, अतः यह सीट भी एनडीए के खाते में डाल दो। अब लौकाहा, इस सीट को एनडीए जीतेगी, क्योंकि चिराग पासवान है, उनका दबदबा इस सीट पर है और बीजेपी का भी कुछ है, क्योंकि बीजेपी और चिराग पासवान दोनों गठबंधन में, तो इसलिए वोट सारी की सारी एनडीए हो जाएंगी, तो एनडीए आराम से ये सीट निकाल के रह जाएगी। हाँ, अगर ये गठबंधन नहीं होता तब ये सीट आरजेडी के पास होती, क्योंकि ये समझ लो पहले नंबर पर एलजेपी, दूसरे पर आरजेडी और तीसरे पर बीजेपी है, लेकिन बीजेपी एलजेपी का गठबंधन है, तो इसलिए सीधी सी बात है ये एनडीए के खाते में जाएगी। तो इस तरह से मधुबनी में जो सीटों का बंटवारा है जीत के लिए, एनडीए जीत रही है पूरी पूरी 9 सीट, जहां बीजेपी के 5 हैं, जेडीयू के 3 हैं और एलजेपी का 1, और महागठबंधन जीत रही है 1 सीट। ठीक।